बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। और आज की रेसिपी है लज़ानिया, जो कि बच्चों की स्पेशली बहुत ही जो है वो फेवरेट डिश है। तो बच्चों की ही फरमाइश पे मैंने इसे बनाया था, तो सोचा इसकी रेसिपी रिकॉर्ड करूँ और आपके साथ भी शेयर करूँ। तो बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े की। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं। मीट और चिकन का मिक्स कीमा हमने लिया है हाफ़ के जी। आधा कप लौकी हमने उसके छोटे टुकड़े कर लिए हैं, वो ली है। सिरका लिया है, सोया सॉस है इसमें, और चिकन स्ट्रिप्स, ऑयल, स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्चें हैं, प्याज है, और लहसुन और अदरक का पेस्ट है। कुछ मसाले भी हैं, ये अब मैं आपको भी दिखाती हूँ। बाद में जब हम मसाले ऐड करेंगे तो फिर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगी कि हमने इसमें क्या ऐड किया है। और टमाटर जो है वो मैंने चॉप कर लिए हैं 2। और आइए अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो पैन में सबसे पहले ऑयल मैंने डाला है थोड़ा सा, तकरीबन जो है वो 3 टेबल स्पून ऑयल था। उसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक थी दोनों, तो मैंने उनको इसमें डाल दिया है। बस थोड़ा सा हमने इसकी भुनाई करनी है। थोड़ी सी जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो टमाटर जो मैंने 2 चॉप किए थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। फ्रोज़न ये टमाटर थे, मैंने इनकी स्किन उतार दी है और फिर इनको चॉप कर लिया है। तो ये इसमें ऐड हो गए हैं। तो अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो है वो इसको मैंने बस मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद जो लौकी थी वो मैंने इसमें ऐड की है। लौकी मैंने इसमें इसलिए इस्तेमाल की है क्योंकि बच्चे लज़ानिया खुश होकर खा लेते हैं, तो इतना फिर बच्चों को पता नहीं चलता। लौकी के बेशुमार फ़ायदे हैं, तो आप भी ट्राई किया करें कि आप ज़्यादातर जो है वो चीज़ों में इसे ज़रूर इस्तेमाल किया करें। तो जिस तरह से भी इसका इस्तेमाल बच्चे जो है वो खुश होकर कर लें तो वो अच्छी बात है। अब मीट, चिकन और जो है वो मैंने लिया था कीमा मीट का और चिकन का मिक्स, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जब हम इसमें जो है वो कीमे को ऐड करेंगे तो साथ ही साथ हमने जो है वो स्पैचुला की मदद से इसको हिलाना है और साथ थोड़ा सा प्रेस करना है। इससे क्या होता है कि कीमा जो है वो उसकी गुठलियाँ नहीं बनती, तो अच्छा फिर खिला खिला सा कीमा बनता है। तो आलू जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं अभी। छोटे छोटे क्यूब मैंने कट किए थे आलूओं के, इनको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो जो है वो अब आलू भी इसमें पक जाएंगे और कीमा भी। तो तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पे मैंने इन तमाम चीज़ों को पका लिया है। अब आलू भी तकरीबन आधे गल चुके हैं और जो चिकन का कीमा है और मीट का वो भी गल चुका है। तो अब मैं इसमें जो है वो ऐड कर रही हूँ नमक, सुरख मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, अदरक और लहसुन का पाउडर है, ओरिगानो है इसमें, और पेपरिका पाउडर इसमें क्या है, काली मिर्च का पाउडर क्या है। तो ये तमाम चीज़ें हमने इसमें अभी ऐड कर दी हैं। अच्छे तरीके से हमने इसको अब मिक्स कर लेना है। तो मसालों को जो है वो मिक्स करने के बाद हमने मज़ीद इसको थोड़ा सा पका लेना है। अब जो है वो प्याज और शिमला मिर्चें और स्वीट कॉर्न इसमें चले गए हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये जो तमाम चीज़ें थी ये मैंने हाफ़ कप ली थी। तो इनका भी जो है ये भी चीज़ें सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। तो इनका भी टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है लज़ानिया में, और ऊपर से इनके फ़ायदे भी बहुत हैं। तो अब इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जितने भी मसाले हैं उनका टेस्ट इनके अंदर भी अच्छे से चला जाए। अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है वो सिरके के, और सिरके के बाद सोया सॉस इसमें जाएगा 1 फुल टेबल स्पून, और सिरके के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटो केचप। वैसे तो सेपरेट भी हम इसके लिए सॉस तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये एक ईजी वे है। तो इसी तरह से हमने इसमें ये चीज़ें ऐड कर दी हैं। और अब इसमें जो है मैंने डाला है पानी, ताकि जो है वो जब जो लज़ानिया स्ट्रिप्स है हमारी, उनको हमने पहले से बॉयल नहीं किया हुआ है, तो उनको जो है वो गलाने में ये पानी हेल्प करेगा। इसको एक साइड पे रखा है। और अब हमने क्या करना है कि 2.5 कप हमने लेना है दूध, और दूध को हमने उबाल आने के लिए जो है वो दूसरे चूल्हे पे रख देना है। तो इसमें भी जो है वो मैं आपको बताऊं कि ये भी एक इजी वे मैं आपको बता रही हूँ और क्विक वे। तो जब तक दूध को उबाल आता है, दूसरी साइड पे एक पैन में मैंने डाला है बटर तकरीबन 5 टेबल स्पून्स, और 3 टेबल स्पून इसमें अब क्या है मैदा, और मैदे को मैंने बटर के साथ अच्छे से भून लेना है। आँच जो है वो आपने याद रखनी है कि जो है वो लो टू मीडियम रखनी है।
اگر میدا جو ہے وہ جل گیا تو پھر وہ اس کا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آتا، اس کا کلر بھی خراب ہو جاتا ہے، تو اس بات کا آپ نے بہت ہی دھیان رکھنا ہے۔ چولہا تھوڑا سا گرم تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پین کو چولہے سے ہٹا دیا ہے اور اس کی بھنائی کر رہی ہوں۔ تو آپ نے بھی اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ بالکل ہی جو ہے وہ ہیٹ تیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہاف ٹی اسپون اس میں گیا ہے سولٹ اور ہاف ٹی اسپون اس میں گیا ہے بلیک پیپر پاؤڈر۔ اس کو بھی اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے۔ مکس کرنے کے بعد اب دودھ کو نے اس میں ایڈ کر دینا ہے۔ یہ ایڈ کرنے کے بعد اس میں جو ہے ہم تھوڑی سی چیز بھی ایڈ کریں گے، تقریباً جو ہے وہ آدھا کپ۔ اس سے جو ہے بہت ہی کریمی اور مزے کی سوس تیار ہوتی ہے۔ تو چیز بھی ایڈ ہو گئی ہے تو بہت ہی دیکھیں مزے کی اب ببلز آنا شروع ہو گئے ہیں، تو بہت ہی مزیدار ہماری سوس جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ہم نے اس کو پتلا نہیں کرنا اور بہت گاڑھا بھی نہیں کرنا۔ تو وسک کی مدد سے میں اس کو ہلاتی بھی رہی ہوں تاکہ گٹھلیاں نہ بنیں۔ جب سوس تیار ہو گئی ہے تو اب بیکنگ ٹرے کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ بیکنگ ٹرے میں سب سے پہلے ہم جو وائٹ سوس ہم نے تیار کی تھی اس کو جو ہے وہ نیچے اس کی ایک لیئر لگائیں گے۔ تو وائٹ سوس کے بعد جو ہے وہ اچھے طریقے سے جب ہم اس کو لگا لیں گے تو پھر ہم نے اس کے اوپر ایڈ کرنا ہے قیمہ۔ قیمے کی بھی ہم نے اس کے اوپر اسی طرح سے ایک لیئر لگا لینی ہے، اور قیمے کی لیئر لگانے کے بعد پھر اس کے اوپر جائیں گی لزانیہ سٹرپس۔ اس سارے پروسیس کو ہم نے تقریباً 3 ٹائمز جو ہے وہ ریپیٹ کرنا ہے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں تینوں چیزیں جو ہیں وہ اب میں ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ان کو ڈال رہی ہوں۔ تو آپ نے بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ان تین چیزوں کو جو ہے وہ ایک اوون ڈش میں جو ہے وہ ڈال لینا ہے۔ جب یہ تمام چیزیں آپ ڈال چکیں گے تو پھر اینڈ پہ جو ہے وہ باری آئے گی پھر چیز کی۔ تو اب اس کے اوپر ہم نے چیز ایڈ کرنی ہے۔ تو چیز آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی چیز استعمال کرتے ہیں اور کتنی کرتے ہیں۔ تو میں نے جو ہے وہ موزریلا چیز اور چیڈر چیز دونوں اس میں یوز کی ہیں، تو آپ جو ہے وہ یہ دونوں بھی یوز کر سکتے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ کوانٹٹی بھی آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ میں نے ویسے جو ہے وہ ہاف کپ جو ہے وہ لی تھی چیڈر چیز، اور موزریلا چیز میں نے لی تھی 1 فل کپ۔ تو اچھے طریقے سے چیز کو ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے۔ چیز ڈالنے کے بعد جو ہے وہ شملہ مرچوں کے ساتھ تھوڑا سا میں نے اس کو جو ہے وہ گارنش کیا ہے، تھوڑی سی لک اس کی پیاری سی آ جائے۔ تو اب جو ہے ہم نے اس کو 180 ڈگریز پہ جو ہے وہ 45 منٹس کے لیے ہم نے کر لینا ہے بیک۔ تو بیک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ہمارا لزانیہ تیار ہو گیا ہے۔ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ ریسیپی کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ مجھے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔